हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये आपका चैनल है साई एकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, हम लोग कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस के समय में वो जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनकी क्या विचारधारा थी और उनके ना जीतने के क्या कारण थे। इन सभी चीज़ों को डिस्कस हम 1 बाय 1 इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। पिछली वीडियो में अब तक हमने पढ़ा था भारतीय जनसंघ के बारे में, कांग्रेस प्रणाली के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के विषय में, और कांग्रेस लगातार जीत रही थी इसका भी हमने एक जो एनालिसिस किया था बच्चों, विश्लेषण किया था पिछली वीडियो में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज का यहाँ हम जो पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, स्वतंत्र पार्टी पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस करना है बच्चों। जो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एग्ज़ामिनेशन पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और पिछले 14 ईयर्स से मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स 99, 98 तक मेरे बच्चों के मार्क्स आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और इन्हीं नोट्स से मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर भी, जो नोट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके और उसको बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले समय में आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए बच्चों, स्वतंत्र पार्टी पर बात कर लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ बच्चों कि भारत को पूंजीवादी राष्ट्र बनना चाहिए कि साम्यवादी राष्ट्र बनना चाहिए। क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे से पता है कि 1945 में जब जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उस समय 2 महाशक्ति बनकर उभरी थी, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी जबकि अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी। तो अब सभी देशों के सामने एक ये ऑप्शन बन गया था कि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए या समाजवादी यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए। परंतु भारत ने दोनों ही व्यवस्थाओं को नकारते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अगुवाई की थी और अब्दुल नासिर और जो जोसेफ टिटो और वामे नक्रुमा, ऐसे व्यक्तियों के नाम आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। शीत युद्ध के दौर का जो चैप्टर था गुट निरपेक्षता वाले आंदोलन में, ये सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे। परंतु भारत में बच्चों 2 ऐसे पक्ष थे जिनमें से एक पक्ष ये समझता था कि पूंजीवाद को अपनाया जाए और दूसरा पक्ष ये समझता था कि भारत साम्यवादी जो प्रणाली है उसको अपनाए। तो उसमें से एक पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का ये मानना था कि भारत को पूरी तरीके से पूंजीवाद को अपनाना चाहिए और उसको सभी प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो सरकारी क्षेत्र हैं या निजी क्षेत्रों पर कोई भी उसका जो कब्जा है उसको माफ़ कर देना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा, मैं बता दूँ आपको, जो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा जो इसके अंदर स्वतंत्र पार्टी की अगर बात करें तो स्वतंत्र पार्टी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू किए जाने के पक्ष में थी। भारत में और निजी उद्योगों को स्वतंत्रता दी जाए और सरकारी उद्योगों को समाप्त किया जाए। जन कल्याण के लिए जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त ना किया जाए। इन सभी चीज़ों के जो विरुद्ध में थी ये पार्टी। यानी ये कहती थी कि जो निजी उद्योग है उनको अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए, सरकारी उद्योगों को स्थापित ना किया जाए, जमींदारी प्रथा को समाप्त ना किया जाए। तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ ये पार्टी थी और यही कारण था कि ये पार्टी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, के.एम. मुंशी, मीनू मसानी। ठीक है, इन सभी ने 1959 में कांग्रेस की नीतियों से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसको स्वतंत्र पार्टी कहा जाता है। अब देख लेते हैं बच्चों इसकी नीति और विचारधारा क्यों थी। ये पार्टी बहुत सफल नहीं रही भारत में, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि ये पूंजीवादियों और जमींदारों का सपोर्ट करने वाली पार्टी थी और जो गरीब तबका था वो इससे बिल्कुल एक तरह से कट गया था। इसीलिए ये पार्टी जो है बहुत सफल नहीं हो पाई। स्वतंत्र पार्टी का मानना था कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे और सरकारी उद्योग योजनाओं और कर प्रणाली को कम से कम रखे। स्वतंत्र पार्टी ने भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का भी विरोध किया और इसने यूएसए से मित्रता बढ़ाने का समर्थन किया। तो ये एकमात्र पार्टी भारत में ऐसी थी जो पूंजीवाद का समर्थन करती थी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर एक टिप्पणी लिखे।
तो भारत में स्वतंत्रता से पहले भी जो साम्यवादी विचारधारा है वो बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। 1917 में जब रूस में क्रांति हुई थी, उस समय भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाने की मांग उठ चुकी थी। सीपीआई ने मजदूरों और किसानों को अपने साथ लिया और उन्होंने 1947 की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना ये था कि इस स्वतंत्रता से गरीबों, मजदूरों और किसानों को कोई लाभ नहीं होगा, और उन्होंने पूर्ण रूप से कहा कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को ना अपनाकर पूर्ण रूप से साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए और पूंजीवाद को समाप्त कर दे। एक तरफ स्वतंत्र पार्टी थी जो कहती थी पूंजीवाद को सपोर्ट करें, एक तरफ ये पार्टी थी। तो भारत के सामने जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने बिल्कुल सही किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को उन्होंने वहाँ पर अपना लिया। क्या क्या नीति और क्या विचारधारा थी इनकी? तो पहली डिमांड इनकी थी कि पूंजीवाद को समाप्त करना चाहिए भारत के अंदर। दूसरा, निजी उद्योगों को समाप्त करना चाहिए और सरकारी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, यानी जितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको समाप्त करो और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दो। भारत चीन और सोवियत संघ से मित्रता बढ़ाए और अमेरिका से थोड़ा अपना मित्रता कम करे। 1964 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था, उस समय सीपीआई दो भागों में बट गई थी बच्चों। पहला सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहलाया और दूसरा सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट यानी माओवादी। तो इस तरीके से दो भागों में 1964 में ये पार्टी टूट गई। इस प्रकार बहुत छोटे छोटे दल थे जो उस समय कांग्रेस के सामने टिक नहीं पा रहे थे, जिनकी एक तरफ जोर था उनका। एक बोलता जो स्वतंत्र पार्टी बोलती थी कि पूंजीवाद को महत्व देना है और दूसरी पार्टी बोलती थी कि साम्यवाद को महत्व देना है। इसी प्रकार की एक पार्टी थी बच्चों सोशलिस्ट पार्टी। इस पर टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। भारत में स्वतंत्रता से पहले भी समाजवादी विचारधारा काफ़ी लोकप्रिय थी और अनेक कांग्रेस नेताओं ने भी समाजवाद से प्रभावित थे ऑलरेडी नेता, तो समाजवादी दल बनाना चाहते थे। शुरुआत में कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी में कोई अंतर नहीं था, लेकिन 1948 में कांग्रेस ने यह नियम बना दिया कि जो नेता, देखो बेसराय की तुलना जो करते थे, पहले कोई नेता अगर सोशलिस्ट पार्टी में था तो कांग्रेस में भी हो सकता था, लेकिन 1948 में नियम बना दिया कि एक पार्टी में एक सदस्यता, यानी अगर आप दूसरी पार्टी में सदस्यता रखते हो तो आप कांग्रेस में नहीं हो। इसीलिए इनके सदस्यों ने अलग होकर अपना दल बनाया। इनकी जो विचारधाराएं थी बच्चों वो क्या थी? पहला, कांग्रेस का विरोध किया इन्होंने और आरोप लगाया कि कांग्रेस जमींदारों और पूंजीवादियों का पक्ष ले रही है। दूसरा, लोकतांत्रिक ढंग से समानता लाने का समर्थन किया। खाली कानून में लिख देने समानता नहीं होगी, इनका कहना था कि देश के अंदर समानता लानी चाहिए व्यवहार के अंदर। 1955 में कांग्रेस ने भी समाजवाद का जब समर्थन करना शुरू कर दिया तो राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं ने कांग्रेस से दूर रहने का समर्थन किया। इस पार्टी का कई बार विभाजन हुआ और वर्तमान में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव आज समाजवादी दल जो सोशलिस्ट पार्टी का ये एक अंग है उसके सदस्य हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ या सीपीआई की सरकार बनी होती तो किन मामलों में सरकार ने अलग नीतियां अपनाई होती, ये बताना है। देखिए, अगर किसी भी पार्टी की सरकार बनती है ना, तो उस पार्टी की सरकार बनने से उस देश की पॉलिसीज़, खास तौर पर विदेश नीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे जनसंघ यानी जो जलता हुआ दीपक जो आज भारतीय जनता पार्टी है, अगर उसकी सरकार बनी होती तो क्या हुआ होता, या सीपीआई की सरकार बनी होती तो क्या हुआ होता। तो जैसे उनके मैनिफेस्टो में लिखा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि जनसंघ की सरकार बनी होती तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता, जिससे एक बार फिर देश में विभाजन की मांग उत्पन्न हो जाती। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव शुरू हो जाता और देश में तनाव बढ़ जाता बच्चों। तीसरा, पाकिस्तान को भारत में मिलाने के लिए युद्ध होते बार बार, हालांकि युद्ध तो अब भी हुए थे, 4 बार युद्ध हो चुके हैं पाकिस्तान से, लेकिन तब भी युद्ध होते और भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती थी। और भारत जो है पहले ही एक फ़ायदा ये होता कि परमाणु बम का निर्माण कर चुका होता अगर भारत में जनसंघ की सरकार बनती तो।
आइए देखते हैं, जब सीपीआई की सरकार बनी होती भारत में तो क्या होता। स्वतंत्रता के बाद सीपीआई की सरकार बनी होती तो भारत एक गुटनिरपेक्ष दल नहीं होता, क्योंकि ये रूस के खेमे में शामिल हो जाता। दूसरा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं होती, यानी भारत में साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती। कृषि पर सरकार का नियंत्रण होता और साम्यवादी क्रांति और हिंसा को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। एक छोटे छोटे पार्ट में बना रहा हूँ, एक भाग और रह गया है इस चैप्टर का, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा कंप्लीट। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना मत जाना, बाकी आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच।